Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. Down there, go down there. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। तीना खाने गानू घने घने जंगले में हेरा तीन करो बोते मिठो स्वाद है हूँ ना आसारेम धारी तीना खाने बा कोई 6 बजे से निकले हैं और अभी हम पहुँचे हैं गुपर नाल जाक हेरने में थोड़ी सीनरी भी आए अड़ी चश्मो भी आए जड़े पानी भी तुम चौथी जगह है कोटारू ढेड। इसके बारे में हर किसी ने सुना होगा। इसके पीछे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। बताया जाता था कि कुछ समय पहले इस ढेड के नीचे एक तालाब था, एक डैल था जिसमें बहुत सारा सोना था और उस सोने को लेने के लिए 2 आदमी आए हुए थे और इस ढेड के ऊपर एक छोटी सी गुफा है और एक आदमी उस गुफा में बैठा था और एक आदमी नीचे पानी में था और उन दोनों ने एक दूसरे की मदद से उस पूरे सोने को ऊपर गुफा में पहुंचाया। लेकिन जब वो नीचे वाला व्यक्ति ऊपर गुफा की तरफ आ रहा था, जो व्यक्ति गुफा में बैठा था उसके मन में लालच आ गया कि जो ये सारा सोना है अब मैं ही रखूँगा। अगर ये व्यक्ति गुफा तक पहुंचा तो इस सोने में से मुझे आधा हिस्सा इसको देना पड़ेगा। और उसने क्या किया, तुरंत उस रस्सी को नीचे छोड़ दिया। पानी में गिरकर मर गया। उस समय एक सोने का छोटा सा पीस जो बाहर की तरफ था और उस वक़्त आसमान में लाइटनिंग पड़ रही थी। अमर गुड़नेर वे जैसे ही सड़क पे ही और वो सारा सोना वापस उस पानी में चला गया। तो अब तो बताया जाता है कि अगर वो सोना चाहिए तो हमें क्या होगा, वहाँ पे इंसान की बलि देंगे तो वो सारा सोना फिर हमें दिखाई देगा। लेकिन आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है। लेकिन ये थी छोटी सी कहानी इस कोटाई ढेड के पीछे थे। आप देख सकते हैं राजसीर है, साथ में पानी भी बह रहा है, पर इस पानी को आप हाथ लगाओगे ना इतना ठंडा है। ये पहले टिपरू था, पता नहीं किस इंसान ने इसको जलाया। यहाँ पे जब हम छोटे थे अपने जो गेरू थे हम यहाँ पे लाते थे उनको चराने के लिए और यहाँ पर ही 2-3 महीने बैठते थे।
रेहान मेरा मॉडर्न इश चल रोड को सो गाइज हम फाइनली अपनी धार में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ टिपरू दिखाई दे रहे हैं। दो तो ठीक हैं लेकिन एक तो पूरी तरह डैमेज हुआ है बर्फ़ की वजह से। सो गाइस आप देख सकते हैं सुरुंगल, इसके सुरुंगल्स के पिकल बनते हैं और इतना टेस्टी होता है। और आप इसका पौधा देख सकते हैं, ये बिल्कुल जैसे वो सांप की गुल्ली नहीं होती उसकी तरह दिखता है। और देखो नीचे ये ज़मीन में होता है। अभी तो ये छोटा है लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में ये इतने हाथ जैसे बराबर होंगे। और इनका जो पिकल बनता है वो बनता है सुरुंगल का। अगर आप टेस्ट करोगे ना इतना टेस्टी। मुझे 2 सुरुंगल ज़रूर मिले पर ये सख्त मिट्टी के नीचे हैं, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। देखो कितनी इनकी वो गुल्ली नीचे ही रह गई। शिट, ये सेम कॉपी है किसकी, सुरुंगल्स और जो सांपेरी गुल्ली बचे ना, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो सुरुंगल के गलत फैमिली में आप क्या करो, जो सांप की गुल्ली है उसको निकालो।